और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सुकमा से। होम क्वारंटीन में किए गए एक ग्रामीण की मौत हो गई है। इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हुई है। कोंटा क्वारंटीन सेंटर में किया गया था रेफर। सुकमा सीएमएचओ ने मौत की पुष्टि की है। हाइपरटेंशन और शुगर की वजह से मौत हुई है। सीएमएचओ 15 ग्रामीणों को किया गया था क्वारंटीन। तो बड़ी खबर सुकमा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर होम क्वारंटीन में किए गए एक ग्रामीण की मौत हो गई इलाज के दौरान। तो कोंटा के क्वारंटाइन सेंटर में रेफर किया गया था। सुकमा सीएमएचओ ने मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि हाइपरटेंशन और शुगर की वजह से मौत हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नरेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब क्वारंटीन किया गया था, रेफर किया गया था, तो क्या उस समय भी जो स्थिति थी वो खराब थी? लक्षण दिख चुके थे, ट्रीटमेंट चल रहा था? आप सुकमा के संदर्भ में बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये लक्षण तो ज़रूर ऐसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि कई बार ग्रामीणों की तरफ से जो सूचनाएं मिलती हैं वो सही नहीं होती। लेकिन जो स्वास्थ्य टीम ने जितने भी जो ग्रामीण थे, इन दो लोगों की मौत के बाद एक की मौत हुई, फिर उसके बाद दूसरे की मौत हुई उसके 24 घंटे के अंदर में ही। तो उसके बाद ज़्यादा संदेह पैदा हुआ, क्योंकि इनकी उम्र भी कम थी। एक की उम्र 24 साल के आसपास थी। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसकी वजह से ही एक पैनिक फैला और उसके बाद पूरे गांव में कैंप लगाया गया और उसके बाद इन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन जो लक्षण है, जो जिस तरह से स्वास्थ्य टीमें बता रही हैं, वो पूरी तरह से ऐसा लग नहीं रहा है कि कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन जो है इनके जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं, और जो बाकी लोग हैं उनकी भी एक प्राथमिक जाँच की जा रही है कि यदि इनमें इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई दें तो इनकी भी जाँच की जाए। बिल्कुल नरेश, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोगों में बीमारी को, लोगों को जागरूकता नहीं है, ऐसे में जब होम क्वारंटाइन किया जाता है तो क्या तमाम एहतियात वहाँ पर बरते जाते हैं या किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं? देखिए, ये केवल एक एहतियाती कदम है, और जिन इलाकों में लोग जागरूक नहीं हैं, हम बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि इस तरह की बीमारी में होम आइसोलेशन का मतलब क्या है, वहाँ पर कई बार इस तरह के उल्लंघन भी होते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखें, ख़ासतौर पर बस्तर में, तो यहाँ लोग इस महामारी को लेकर घबराए हुए हैं, और इस वजह से ये होम आइसोलेशन ज़्यादा कामयाब हो रहा है। दो वजह भी हैं। एक तो नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों ने भी दबाव बनाया है इसको लेकर कि किसी को भी गाँव के अंदर प्रवेश न दिया जाए यदि वो बाहर से आता है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी सख्ती से इस पर निगरानी कर रहा है। जो विलेज लेवल में पंचायत सचिव हैं, सरपंच हैं और जो मितानिन हैं, इनके जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो एक गांव में ही रहते हैं वो लोग, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि यदि एक व्यक्ति तेलंगाना से बाहर आया है तो उसके परिवार में और जो 4-5 लोग हैं उनको भी साथ में बाहर कर दिया जाता है, ताकि उनको खाना पीना या जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहीं पर मिलती रहें। टेटम का एक एग्जाम्पल आपको याद होगा, जहां पर एक व्यक्ति बीमार था टीबी से, उसकी मौत हो गई, कोरोना संदिग्ध मान करके उसको लाया गया था, लेकिन उसके पत्नी और बाकी के सारे लोगों को भी फिर क्वारंटाइन यहां पर करना पड़ा जब तक कि जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ गई, और अगले 14 दिनों तक उनको वापस क्वारंटाइन रखा गया जब तक कि वो पूरी तरह से ये स्थितियां सामान्य नहीं हुई। तो पूरी तरह से ये सुविधाएं उस इलाके में नहीं है। ग्रामीण बहुत जागरूक नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत से गाँव में ये देखने में आ रहा है कि कट्टे कल्याण में आप देखिए तो पहाड़ के ऊपर गाँव के लोगों ने एक तरह से 100-150 मजदूरों को ठहरा दिया, और वो पिछले 28 दिन से वहीं पर हैं। उनको राशन रसद उस पहाड़ के ऊपर। तो चुनौतियां तो है नरेश, लेकिन लोग, गांव के लोग अलर्ट जरूर हैं, और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका वो लोग पालन गंभीरता से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।